सरफेस तक पहुंच जाता है तभी आपको दर्द या कनकनाहट लगना शुरू होता है। तो इससे बेहतर कि पहले ही अगर हम उन्हें भरवा लें, आपका तकलीफ खत्म हो जाता है। और या तो अगर ये ज्यादा बढ़ जाने पर, दर्द शुरू हो जाने पर भी आप इसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, दांतों में सड़न या कीड़े लगना आम समस्या है, सभी, मुझे लगता है बहुत से लोग इससे परेशान रहते हैं। आमतौर पे क्या कारण होता है कि दांतों में सड़न हो जाती है या कीड़े लग जाते हैं, जिसका हम गांव देहात में खोदड़ लगना भी कहते हैं लोग, जी ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? ये बस इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है कि देखिए, अब पश्चिमी देशों में रात में ब्रश करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हम लोग सुबह सुबह अच्छे से ब्रश करते हैं और रात में कुछ भी खा के सो जाते हैं। रात में अगर आप ब्रश करते हैं तो रात के करीब 8 घंटे तक जब आप कुछ खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, उस समय आपका मुंह एकदम साफ रहता है। अगर आप कुछ खाते हैं तो और आपके मुंह में कुछ अटका रहेगा तो कीटाणुओं को काफी देर तक अपना काम करने का समय मिल जाता है और वो ज्यादा क्षय पैदा करते हैं। अच्छा, यानी कि जो दांतों के बीच कुछ खाना रह गया जो कुल्ला करके हम बाहर निकाल सकते हैं, वो सड़न का कारण बन जाता है। सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, बात हुई छोटे बच्चों के बारे में कि उनके तो दूध के दांत हैं, शायद निकल जाए तो फिर दोबारा निकल सकता है। बड़ों में ये समस्या है कि अगर एक बार दांत में समस्या हो गई, कीड़े लग गए, तो उनके पास तो कोई उपाय नहीं रहता, या तो उन्हें निकाला जाए या फिर भरवाया जाए। वे किस तरह से अपनी देखरेख करें, खास ध्यान दें, खाने की हैबिट किस तरह की रहे कि दांत जो है सुरक्षित रहे? डॉक्टर साहब। अदम्य जी, देखिए, आज के समय में जब तक आपका दांत हिलता नहीं है तब तक हर उस तरह के दांत को बचाया जा सकता है, चाहे जितनी भी दर्द उस दांत में हो, कुछ भी हो। अगर वो हिल नहीं रहा है तो हम लोग आज अंत समय तक ओरिजिनल दांतों को बचाना ही चाहते हैं। और जब भी आपको किसी भी डेंटिस्ट के पास, आप दंत चिकित्सक के पास जाते हैं, तो जरूर आपको अपने दांतों पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट या क्राउन लगवा के, जिसको टोपी भी कहा जा सकता है, लगवा करके आप अपने दांत को बचा सकते हैं। और रही बात बड़े लोगों के दांत के टूटने के बाद, तो देखिए, आज के समय में एक रिसर्च चल रहा है जिसमें फिर से आप दांतों को बोया जाता है। और अच्छा। फिर से अगर जिस बूढ़े पेशेंट के भी अगर दांत खत्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उनको फिर से दांत को उगाया जाना संभव हो रहा है। और अभी इस पे काफी काम चल रहा है ब्रिटेन में। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इस पे तो काम चल ही रहा है, लेकिन एक आम जो तरीका लोग अपनाते हैं वो दांतों को भरवाना होता है। उसके बाद भी लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा देखा गया है कि कुछ ठंडा खा रहे हैं, गर्म खा रहे हैं, तो वो दांतों में दर्द सा महसूस होता है या ठंडक लगती है जो खाने में दिक्कत करता है। ये ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? अगर क्षय आपका सबसे भीतरी हिस्से यानी कि पल्प चैम्बर तक पहुंच जाए तो उसके बाद आपको उसमें तकलीफ होना लाजिमी है। और इसका बस एक ही उपाय है, जैसे मैंने कहा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के द्वारा हम नसें और कोशिकाएं को हटा देते हैं और उसमें कुछ भर दिया जाता है और उस पर बाद में कवर चढ़ा दिया जाता है। इससे आपको जिंदगी में फिर कभी नसें के नहीं होने के कारण आपको किसी तरह की संवेदना पता नहीं चलेगी, दर्द नहीं होगा, ठंड नहीं लगेगी और आपका दांत भी सुरक्षित अपना काम करता रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, दांतों को किस तरह से साफ रखा जा सकता है। एक आम और समस्या देखी जाती है जिसे हम पायरिया कहते हैं, दांतों का पीलापन आना, ये क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, पायरिया तभी होता है जब हम अपने दांतों को अच्छे से सावधानी से देखरेख नहीं करते हैं और इसके कारण हमारे दांतों में गंदगी की परत दर परत चढ़ती जाती है। इसके कारण क्या होता है कि मसूड़े हमारे दांतों को छोड़ते जाते हैं, दो दांतों के बीच की जो हड्डी होती है वो गलने लगती है और जब भी मसूड़े के बीच में कोई कड़ा पदार्थ, गंदगी जमा रहेगा तो मसूड़े सूजेंगे और उनसे खून निकलेगा ही। तो आप अगर अपने दांतों का अच्छी से देखभाल करते हैं, रात में अच्छे से कुल्ली करते हैं और ब्रश करते हैं, तो ये बीमारी के होने का कोई मतलब ही नहीं है। डॉक्टर साहब, के छोटे बच्चों में भी पायरिया पाया जाता है या किसी खास उम्र सीमा से पायरिया की जो बीमारी है जुड़ी हुई होती है? देखिए, अगर डायबिटिक कोई पेशेंट है और जुवेनाइल डायबिटीज जिसे हम कहते हैं कि छोटे बच्चों में भी उन लोगों में ये पायरिया संभव है, लेकिन अगर हम इसके लिए बच्चों में बस यही एक तरीका है, यही एक कंडीशन है जिसमें आपको पायरिया हो सकता है, लेकिन ये आमतौर पे ये बड़ों की बीमारी है। डॉक्टर साहब, लगता है हमारे एक दर्शक कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं, उनका